The question is evaluate limit x tending to infinity e raised to the power x square minus 1 divided by e raised to the power x square plus 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी विच इज e रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है। अब देखिए इनकेस अगर आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन तो इजीली अवेलेबल हैं। आप इसे मैनिपुलेट करके भी इस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इसमें लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड भी शेयर करूंगा और इसके अलावा भी एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन से इस फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। हम लोग क्या करें कि e की पावर एक्स स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया। अगर मैं न्यूमरेटर से e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर के। सेम प्रोसेस मैं डिनोमिनेटर में भी यूज करने जा रहा हूं। अगर आप e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। एक और चीज आपको नोटिस करनी चाहिए थी कि जब आप टेंडिंग टू इंफिनिटी सबमिट कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मेट है ये बेसिकली इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म का है, क्योंकि ये e की पावर इंफिनिटी माइनस 1 बनेगा और e की पावर इंफिनिटी प्लस 1 बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप टेंडिंग टू इंफिनिटी सबमिट करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर और ये लगभग सेम ही है, इनफैक्ट एग्जैक्ट सेम है ये दोनों डाटा, बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर ये फंक्शन टेंस करेगा जीरो की ओर। अगर ये क्वांटिटी जीरो की ओर टेंस कर रही है तो सबसे पहले तो आप e की पावर एक्स स्क्वायर से e की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे लिख पाएंगे 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीरो, और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट यू आर गेटिंग 1। तो इनकेस अगर आप इसमें लॉपिटल रूल नहीं लगाना चाह रहे हैं और इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो ये पहला मेथड था और आप क्लेम कर सकते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो 1 के बराबर है। तो इनकेस अगर आप इस क्वेश्चन को लॉपिटल से करना चाह रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है दैट इज सेम एज लिमिट x is approaching to infinity and that is e raised to the power x square minus 1 divided by e raised to the power x square plus 1 के। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं x को इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराता हूं तो इस फंक्शन का जो न्यूमरेटर है वो भी आपका इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका इंफिनिटी की ओर ही टेंस कर रहा है। मतलब द फॉर्मेट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मैं गिवन क्वेश्चन पे लॉपिटल अप्लाई करने जा रहा हूं, तो लॉपिटल रूल लगाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस फंक्शन की आप लिमिट निकालने जा रहे हैं वो या तो 0/0 के फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जिस क्वेश्चन पे आप काम कर रहे हैं उसके फॉर्मेट को तो मैं शेयर कर ही चुका हूं। द फॉर्मेट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, मतलब आप इस फंक्शन पे लॉपिटल को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए ये तो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कब आप लॉपिटल इस फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस पे लॉपिटल लगेगा या नहीं लगेगा ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि लॉपिटल रूल है क्या। अगर आप किसी फंक्शन पे लॉपिटल अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप इसके न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए। मतलब जितने टाइम्स आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे एग्जैक्टली उतने टाइम्स ही आपको डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। और हमारा टारगेट ये होता है कि हम ये फॉर्मेट को रिड्यूस करते हैं, मतलब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म नहीं आना चाहिए और अगर वो 0/0 का फॉर्मेट है तो वो फॉर्म भी हमें डिफरेंशिएट करके रिमूव करना है। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये फॉर्मेट आपका रिड्यूस नहीं हो जाता। और जैसे ये फॉर्मेट रिड्यूस होगा या तो 0/0 का या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का, फिर लास्ट में हमें एक्स की जगह डाटा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है और अब मैं इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है। तो जैसे आप इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे उसके लिए न्यूमरेटर को पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 0, और डिनोमिनेटर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x एंड प्लस 0।
आप देख सकते हैं कि 2x से 2x कैंसिल हो गया और e की पावर एक्स स्क्वायर से e की पावर एक्स स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया और इस रेशियो को आप क्लेम कर सकते हैं 1। सो दिस इज अ मेथड व्हाइल यूजिंग द लॉपिटल रूल। अब अगर आप चाहें तो इसे विदाउट लॉपिटल भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए एक तो मैंने आपको एक लेंदी प्रोसेस बताया, उसमें मैनिपुलेशन करके अपने फंक्शन की लिमिट निकाली, एक आपने लॉपिटल इसमें अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपको थोड़ा कंसेप्चुअल इसको समझना चाह रहे हैं ना, तो मैं एक और आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं, मे बी आपको वो पसंद आएगा। द क्वेश्चन इज लिमिट x is approaching to infinity e raised to the power x square minus 1 over e raised to the power x square plus 1 के। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैं गिवन फंक्शन में x को इंफिनिटी की ओर टेंस कराऊं तो आपको पता करना है कि ये रेशियो किस नंबर की ओर टेंस करेगा। अब समझने वाली बात यह है, क्योंकि ये जो e की पावर एक्स स्क्वायर क्वांटिटी है, इसमें x आपका इंफिनिटी की ओर टेंस करता है। अगर x इंफिनिटी की ओर टेंस कर रहा है तो उसका स्क्वायर भी इंफिनिटी की ओर ही टेंस करेगा। मतलब ये जो डाटा है ये काफी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, इनकेस ये काफी बड़ी क्वांटिटी है तो इस क्वांटिटी के कंपेयर में ये जो 1 है ये नेग्लेजिबल है। सेम कॉन्सेप्ट आप डिनोमिनेटर में भी चेक कर सकते हैं। ई की पावर एक्स स्क्वायर एक बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन उसके रिलेटिव ये जो 1 क्वांटिटी है ये भी नेग्लेजिबल है। इट मींस अगर आप x को इंफिनिटी की ओर टेंस करते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी लगभग आपस में बराबर ही होंगी। मतलब प्लस माइनस से बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी इंफिनिटी है। फर्स्ट क्वांटिटी अगर जैसे 510 होती तो 1 प्लस माइनस 1 मैटर करता है, लेकिन अगर वो इंफिनिटी है तो प्लस माइनस 1 मैटर नहीं करता है। और इनकेस अगर ये दोनों क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेटली सेम है तो इनका जो रेशियो है वो आपको 1 मिलेगा। मे बी इस बात को समझाने में मुझे ज्यादा टाइम लगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों में विदाउट सॉल्विंग भी अपना आंसर आप क्लेम कर सकते हैं।